जीतू बगड़वाल गढ़वाल क्षेत्र के बगोरी गांव का एक युवा और आकर्षक व्यक्ति था। उसका जीवन अपनी प्रेमिका भरना के प्रति प्रेम और अपने परिवार के प्रति समर्पण से भरा था। जीतू बांसुरी बजाने में अपने असाधारण कौशल के लिए जाना जाता था। उसकी धुनें इतनी मनमोहक होती थीं कि वे स्वर्ग तक पहुंच जाती थीं और आंचरियों परियों को आकर्षित करती थीं, जो उसकी कहानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। जीतू की यात्रा में एक नया मोड़ तब आता है जब वह अपनी बहन सोबनी के ससुराल रायथल पहुंचता है। उसकी मां ने उसे जाने से पहले चेतावनी दी थी, पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बजाना। हालांकि जब जीतू खैट के हरे भरे जंगलों में पहुंचा तो वहां की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। शांत वातावरण से अभिभूत होकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और बांसुरी बजाने लगा। आंचरी मधुर ध्वनि की ओर आकर्षित हुई और जीतू के संगीत से मंत्रमुग्ध होकर उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन इसमें एक पेच था। जीतू पर मोहित आंचरियों ने जिद की कि वह उनके साथ चले। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं था, इसका मतलब था जीतू का सांसारिक जीवन समाप्त होना। हालांकि परियों ने उसे ले जाने की कोशिश की, जीतू अपने इष्ट भैरव देवता के आशीर्वाद से अपनी नियति टालने में कामयाब रहा। उसने परियों से वादा किया कि वह उनके साथ जाएगा, लेकिन अपने कर्तव्य पूरे करने के बाद ही। उसने आषाढ़ के छठे दिन पारंपरिक रोपाई धान की रोपाई के दौरान अपने अंतिम दिन के रूप में चुना। जीतू जानता था कि धरती पर उसका समय समाप्त हो रहा है और भरना को छोड़ने के विचार से उसका दिल भारी हो रहा था। वह उससे आखिरी बार मिला और अपने प्यार का इजहार किया। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन जीतू जानता था कि नियति ने उसका अंत पहले ही तय कर दिया था। भावुक विदाई के बाद जीतू रोपई की रस्म की तैयारी के लिए अपने गांव लौट आया। आषाढ़ की षष्ठी तिथि आते ही जीतू अपने बैलों के साथ खेत जोतने लगा। अपनी बात मानकर आंचरी प्रकट हुई और जीतू अपने बैलों सहित धरती में समा गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन से जीतू बगड़वाल को इस क्षेत्र में देवता के रूप में पूजा जाता है। जीतू बगड़वाल की कहानी सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रकृति, आत्माओं और स्थानीय देवी देवताओं के साथ गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है। उनकी गाथा गीतों, नृत्यों और अनुष्ठानों के रूप में आज भी जीवंत है। जीतू बगड़वाल नृत्य आज भी कुछ गांवों में त्योहारों के दौरान, खासकर रोपई के समय, इस महान व्यक्ति के बलिदान और समर्पण को याद करने के लिए किया जाता है। समय के साथ जीतू की कहानी गढ़वाल की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लोग उसकी बहादुरी, प्रेम और दुखद भाग्य के बारे में गाते हैं। हालांकि अब कम ही गांव उसकी कहानी को उसके पारंपरिक रूप में मनाते हैं। जीतू बगड़वाल की कहानी उत्तराखंड की समृद्ध लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। जीतू बगड़वाल की कथा पहाड़ी इलाकों में धान की रोपाई की रस्म, रोपई की परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जीतू के बलिदान से धन्य हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है और श्रद्धापूर्वक रोपाई करने पर फसल अच्छी होती है। कुछ इलाकों में रोपाई के मौसम में उनकी कहानी सुनाई जाती है, जो सभी को आस्था और समर्पण के महत्व की याद दिलाती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार टिहरी गढ़वाल का रहस्यमयी खैट पर्वत ही वह स्थान है जहां जीतू बगड़वाल हमेशा के लिए लुप्त हो गए थे। कहा जाता है कि इस पर्वत की परियां, अछरियां उनकी बांसुरी से मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वह आज भी उनकी दुनिया में खैट के घास के मैदानों में छिपे हुए रहते हैं। जीतू के दुखद अंत ने उन्हें लोक देवता बना दिया। उनके लापता होने के बाद उनके परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जीतू की आत्मा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अदृश्य रूप में अपने परिवार की रक्षा की।
उनकी दिव्य शक्ति को पहचानकर उस क्षेत्र के राजा ने घोषणा की कि जीतू बगड़वाल की पूजा पूरे गढ़वाल में की जानी चाहिए। उस दिन से जीतू बगड़वाल एक गृह देवता बन गए और सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए उनका नाम लिया जाता है। कहानी का निष्कर्ष यह है, जीतू बगड़वाल की कहानी प्रेम, भाग्य और भक्ति की एक शाश्वत कहानी है। यह हमें उत्तराखंड के पहाड़ों में मानव और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध की शिक्षा देती है। उनकी कहानी के माध्यम से हमें लोगों की गहरी आस्था, आत्माओं के प्रति उनके सम्मान और दिवंगत लोगों के प्रति उनके सम्मान की झलक मिलती है। आज भी जीतू बगड़वाल को पहाड़ के लोगों के रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में प्रेम और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है।